In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about mutation, types of mutation, point mutation and its types, and chromosomal mutation. First of all, we will discuss about history of mutation. The term mutation was introduced by Hugo de Varies. म्यूटेशन की टर्म को सबसे पहले हुगो de Varies जो था उसने इंट्रोड्यूस करवाया. नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन इज सडन हेरिडिटरी चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. म्यूटेशन में न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म होती हैं. इसकी इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होगी. म्यूटेशन में एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में सडन चेंज आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं म्यूटेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, अगर उससे कुछ पोर्शन डिलीट हो जाए तो म्यूटेशन काज होगी. अगर उसमें कुछ पोर्शन ऐड कर दिया जाए तो अभी म्यूटेशन काज होगी. अगर कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया जाए तो उसकी वजह से क्रोमोसोम के फंक्शंस भी कम हो जाएंगे. इस तरह से म्यूटेशन जो है वो काज होगी. नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आ जाता है. टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट म्यूटेशन. Point mutation. Point mutation is a type of mutation where a single nucleotide in a DNA sequence is changed. This can lead to changes in the protein that the DNA codes for which can affect the function of the cell. पॉइंट म्यूटेशन में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड यानी कि सिंगल बेस पेयर चेंज होगा. जैसे ही सिंगल बेस पेयर जो है वो चेंज होगा तो सिंगल बेस पेयर के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड चेंज होगा. अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से प्रोटीन चेंज होगी. जब प्रोटीन चेंज होगी तो उसकी वजह से जो सेल का फंक्शन होगा वो इफेक्ट होगा. जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक ओरिजिनल सीक्वेंस है एंड नेक्स्ट जो है वो पॉइंट म्यूटेशन है. अब इस सीक्वेंस में देखें कि ऊपर जो है वो यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट है, लेकिन नीचे जो है इस थायमिन को रिप्लेस कर दिया गया है साइटोसिन के साथ. जब यहाँ पे एक जो सिंगल बेस पेयर है ये चेंज हुई है तो इस सिंगल बेस पेयर के चेंज होने की वजह से जो प्रोटीन अमाइनो एसिड है वो चेंज होगा. अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से प्रोटीन चेंज होगी और प्रोटीन के चेंज होने की वजह से जो सेल का पूरा फंक्शन है वो इफेक्ट होगा. इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया एक ह्यूमन डिजीज है जो कि एक सिंगल बेस के चेंज होने की वजह से होगी. सिंगल बेस के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएगा. अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सारा चेंज हो जाएगा. वैसे नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो है वो राउंड होते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जब होगी तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो है वो राउंड की बजाय फ्लैटेंड हो जाएंगे. यहाँ पे वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते. उनकी ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काज होगी और सिकल सेल एनीमिया डिजीज जो है वो काज होगी ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन. नेक्स्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन है. क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल्स. क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स और नंबर्स हैं उसमें चेंजिंग आ जाती हैं. जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. पूरे क्रोमोसोम में से कुछ पोर्शन लॉस हो रहा है, कुछ पोर्शन ऐड हो रहा है या किसी और के साथ चेंज हो रहा है. ये सब क्रोमोसोम में चेंजिंग लेकर आते हैं, इसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन. टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम लॉस ऑफ क्रोमोसोम ये ह्यूमंस में पाया जाता है. इस क्रोमोसोम की वजह से ऑर्गेनिजम्स में कुछ फंक्शनल लॉस हो जाते हैं और वो अपने कंप्लीट जीनोम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. किसी टाइप का लॉस जो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पे, उसकी फिनोटाइपिक अपीयरेंस पे इम्पैक्ट लेकर आता है, उसमें ट्रांसलोकेशन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है और इन्वर्जन. इस तरह की चेंजेस क्रोमोसोम में क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाती है. यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर. किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.